welcome back to my YouTube channel Unstoppable Ray. अगर आप भी यूके में स्टडी कर रहे हो या फिर स्टडी करने का प्लान कर रहे हो एंड आफ्टर दैट यू हैव अ प्लान टू स्टे हियर, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू गाइस. आज मैं आप लोगों के साथ अपनी स्पॉन्सरशिप की जर्नी शेयर करने वाली हूँ. कैसे मैंने स्टडी वीज़ा से PSW पे आई, PSW से फिर स्पॉन्सरशिप लिया. आई एम गोइंग टू शेयर ऑल अबाउट माई जर्नी and all the insider tips. Trust me, if you guys are serious for making career in UK, then this video is a roadmap for you. Let's get started. So first step, PSW to sponsorship. Just to give you a little background, जो मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो उनको मैं एक छोटा सा बैकग्राउंड देना चाहूँगी. मैं यहाँ पे 1 साल के मास्टर्स कोर्स के लिए आई थी. उसके बाद मैंने यहाँ पे PSW लिया. उसके ऊपर मैंने पूरी वीडियो बनाई है. इफ़ यू रियली वांट टू सी दैट वीडियो, द लिंक इज़ इन बायो, यू कैन गो एंड चेक इट आउट. तो कमिंग ऑन दिस वीडियो, so once I got the PSW, the main hassle started. My main and the only focus was to get the sponsorship, क्योंकि मुझे day 1 से पता था कि मुझे यहाँ पे settle होना है. I really want to do more in UK. So then I started looking for the sponsorship jobs. Now I don't know how to explain you guys. I feel God was really on my side when I was looking for the sponsorship, क्योंकि मैंने जिस company में job apply करी थी उसके पास स्पॉन्सरशिप लाइसेंस नहीं था एट दैट टाइम. सो आई वाज लाइक कि ठीक है, इस कंपनी में जॉब कर लेते हैं, अपनी करियर में जॉब मिल गई है तो इसमें जॉब कर लेते हैं थोड़ा टाइम, और उसके बाद एक्सपीरियंस गेन करने के बाद स्पॉन्सरशिप जॉब्स अप्लाई करना शुरू कर देंगे. दैट वाज माय इनिशियल प्लान. 6 मंथ्स तक मेरा यही प्लान था कि मैं 6 महीने एक्सपीरियंस गेन करूंगी. वो लेने के बाद मैं स्पॉन्सरशिप जॉब्स अप्लाई करना शुरू कर दूंगी, बिकॉज देन आई हैव बेटर चांस, क्योंकि मेरे पास यूके में ही एक्सपीरियंस है IT कंपनी में. नाउ आई कैन गेट गुड जॉब्स आउट ऑफ दिस कंपनी टू गेट द स्पॉन्सरशिप. सो विद इन 3 मंथ्स मुझे पता चला कि मेरी कंपनी ने लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दिया है. बिकॉज आई यूज टू हैव दिस कन्वर्सेशन विद माई मैनेजर टेलिंग दैट यू नो मुझे स्पॉन्सरशिप चाहिए. If I'll not get the sponsorship, I'll have to leave the company and all of that. Then I got to know कि मेरी company ने sponsorship visa apply कर दिया. I was like, wow, that's so nice. Now I have a better chance. तो मैंने I stopped applying outside. I started working double, like so hard in my company. I started proving myself that you know I deserve the sponsorship and everything. And after a few months, then there was one more thing that came up. That was in April 2024. The salary threshold changed. It was initially 26,000 something, and then it changed to 38 something, and I was like, how am I going to do this? But then obviously because I was on PSW, so I had a benefit that my salary threshold would be around 33,000. So I was like, okay, let's try. So मैंने उसके बाद अपनी ही कंपनी में प्रमोशंस के लिए ट्राई करना शुरू कर दिया, बिकॉज यू नो कंपनीज विल नॉट गिव यू दैट मच मनी कि आपको स्पॉन्सरशिप भी दे और आपके पैसे भी इतने बढ़ा दे. दैट इज़ नॉट पॉसिबल. सो दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग सर्टिफिकेशंस. आई स्टार्टेड टू गेन मोर नॉलेज. मैंने ट्राई करा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लूँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लूँ अपनी जॉब में, ताकि मैं उनको प्रूव कर पाऊँ कि हाँ मतलब आई कैन डू मोर एंड आई डिजर्व दिस. मैंने अपने सीनियर रोल्स के लिए अप्लाई करना शुरू करा, इंटरव्यू देना शुरू करा, एंड फाइनली देयर वाज वन जॉब दैट केम अप. आई गिव द इंटरव्यू एंड या आई गॉट द स्पॉन्सरशिप. Initially it was looking so difficult, but once I got the sponsorship, I just felt so good. So that was all about how I got the sponsorship. Now moving forward, I will show you. So once I secured my sponsorship, उसके बाद का process था filing and everything. टू बी ऑनेस्ट, जो कंपनी आपको SOC देती है, स्पॉन्सरशिप और सर्टिफिकेट, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है प्रोसेसिंग एंड एवरीथिंग में. So they help you a lot, but I will tell you all the documents that you need. So let's move into the document checklist. So first
thing is proof of your sponsorship, that is SOC, जो आपको company issue करके देती है कि this person is going to work under my company and I am going to provide certificate of sponsorship to this person. So that is first thing. Then there is a proof of English, because मेरे को वो proof of English show करने की जरूरत नहीं थी, because मैंने पहले जब study visa apply करा था तो मैंने IELTS दिया था उनको, तो that's why I do not need to give IELTS or any proof of English again. लेकिन अगर आप लोग डायरेक्टली स्पॉन्सरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो फ्रॉम एनी अदर कंट्रीज फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री, देन यू विल हैव टू शो द प्रूफ ऑफ इंग्लिश, दैट विल बी IELTS और एनी सर्टिफिकेशन दैट इज A1. नाउ द थर्ड डॉक्यूमेंट इज प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. इसमें आप पे स्लिप्स ऐड कर सकते हो, आप अपनी बैंक स्टेटमेंट्स ऐड कर सकते हो. या सो दीज आर द 3 मेन डॉक्यूमेंट्स दैट यू नीड. ऑब्वियसली यू नीड योर पासपोर्ट एंड योर प्रीवियस BRP or the SW documents that are like documents that you need. So after document list, the other thing that comes up is your immigration health surcharges and the fees. Yes, you have to pay that as well. So the visa fees would be around 610, that is the starting fees, and the immigration health surcharges are 1035 pounds per person per year. तो ये भी आपको कंसीडर करना पड़ेगा. ऑनेस्टली जो कंपनी आपको स्पॉन्सरशिप दे रही है, अगर वो आपको इमिग्रेशन और फाइलिंग में हेल्प कर रहे हैं, तो दे ऑल्सो हैव द ऑप्शन कि वो आपकी तरफ से पे कर सकते हैं अप फ्रंट, और in the passing years then you can deduct them from the salary. So that is a good option that you can consider as well if you are not going to pay everything up front. So that was all about the fees and the charges. Now when we come up to the processing time, the processing time is around 8 weeks. You have to be patient and you have to calm yourself and relax and sit back and wait for your visa. So yeah, the next step after you get your visa is starting a new job. So yes, I will be starting my new job and getting into it. In this visa normally आपको 5 साल का वीजा भी मिलता है, 2 साल का भी मिलता है. Starting from 2 years to 5 years आपको कितने भी टाइम के लिए वीजा मिल सकता है. And then you have to stay in this visa for 5 years. Then you can get ILR. After getting the ILR, you will get the UK passport. Yes, that is all about it. One thing that I want to share with you guys is that there is a lot of confusion कि अगर आपको एक कंपनी स्पॉन्सरशिप दे रही है तो आप कंपनी स्विच कर सकते हो या नहीं. Yes, you can switch the companies. It really does not matter कि आप कौन सी कंपनी में जा रहे हो या कैसे. What matters is कि आपको जो दूसरी कंपनी मिल रही है उसमें भी स्पॉन्सरशिप मिल रही है या नहीं. आपको दोनों कंपनीज वही होनी चाहिए जो आपको स्पॉन्सरशिप दे रही है. अगर आप स्विच कर रहे हो तो दूसरी कंपनी भी आपको स्पॉन्सरशिप देनी चाहिए. आपको फिर उसके बाद दोबारा से एम्बेसी में इन्फॉर्म करना होता है कि द सर्टिफिकेट is the different, you will get another certificate from the different company that you are switching to. So yeah, that was all about my journey of getting sponsorship. I can't wait to listen to your journey. If you really want to share, please comment down below. मैं आपके सारे comments read करूँगी और कोशिश करूँगी कि reply भी करूँ. और अगर आपको कोई भी questions हैं तो please ask me in the comments. I will try to reply each one of you. I really hope you like the video, and yeah, see you in the next video. Thank you for watching till the end. Take care. Bye bye.